कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को हिंदी के बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। चाहते आप अच्छे अंक प्राप्त करें हिंदी में। देखिए, मैं भी यही चाहती हूँ आप हिंदी में पास ही नहीं बल्कि आप टॉप करें अब की बार। ठीक, तो चलो बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए देखिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है कृष्ण को। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। चित्रपट संगीत का प्रयास कहा गया है लता मंगेशकर को। पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है शुद्धता। ठीक, यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप देखिए बिन झिझक होकर अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। अक्ल महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था और भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। ठीक, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। बहुत ही रिसर्च के बाद आप सभी को मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन बता रही हूँ। आप अच्छे अंक प्राप्त करें, टॉप करें आपकी बार, इसीलिए मैं आप सभी के लिए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। चलिए सही जोड़ी है कुल की कहानी की जोड़ी है परिवार की मर्यादा। ओस के फूल है गद्य संग्रह। गरबा गुजरात मानव ज्ञान से संबंधित सूचना। विश्व ज्ञान शौक। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। तो हमने जोड़ी कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। अब की बार 90 पार। इन्हीं बच्चों की तरह आप भी अच्छी परसेंटेज बनाएंगे। विश्वास रखिए आपकी भी ऐसी ही परसेंटेज बनेगी और मैं बनवा के रहूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक शब्द में उत्तर। जगनी के द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? परमार रासो। तू दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? भारतवासी। इसके बाद में आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। मूर्त रूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो स्वयं के परिश्रम से, यहाँ पर क्या आएगा? से सफलता मिलती है। क्या है? स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। तो एक वाक्य में उत्तर हमने कंप्लीट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य और सत्य कि धनराम कुशांग्र बुद्धि का बेटा था, बालक था। तो यह सत्य। कृष्णा सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी। असत्य। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी। असत्य। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। असत्य। रोला एक मात्रिक छंद है। तो सत्य। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है। सत्य। तो हमने सत्य असत्य भी कंप्लीट किए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 6ठा। यहाँ से देखिए हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। तो देखिए ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप। प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का। तो यहाँ से लीजिए। इसके बाद में इसका अध्ययन भारत युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो आपके सामने प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। चलिए 7वां है
कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो ये इसका आंसर कि यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार वहाँ आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो ये आपके सामने इसका आंसर है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। तो आपके सामने है पहली विशेषता देशभक्ति, दूसरी है मानव प्रेम, तीसरी है अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, चौथी है प्रकृति चित्रण। 2 नंबर में पूछा जाता है, हालांकि आपके सामने 5 विशेषताएं वर्णन प्रधान कविता है। इसके बाद में निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इस पर टिक मार्क लगा लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपका। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो ये आपके सामने इसका आंसर है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए, इसका अथवा है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी का सपना था, गरीबी को दूर किया जाएगा, किसी किसान पर कर्ज नहीं होगा, पुलिस के अत्याचार नहीं होंगे, शिक्षा का प्रसार होगा, नारी की दशा सुधरेगी। आज़ादी के बाद सब सपने तो क्या हो गए? साकार नहीं हुए, परंतु किसानों की दशा में सुधार हुआ और अब उनको सरकारी बैंकों से कम ब्याज पर कर्जा मिलने लगा। शिक्षा के लिए स्कूल एवं कॉलेज खुल गए। नारियों को पुरुष के साथ कंधे से कंधा लेकर चलने का अधिकार मिला। तो ये सभी अधिकार मिल गए। इसके बाद में 10वां प्रश्न, सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार से की? तो ये आपके सामने इसका आंसर है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट करें। ले कितने प्रकार की होती है? तो ले आपके सामने है 3 प्रकार की, विलंबित ले, मध्य ले और द्रुत ले। इसके बाद में 11वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इसको कंप्लीट करें। फिर इसका अथवा है कि पटकथा लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरूरी है? तो आपके सामने पॉइंट है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो आपके सामने खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, आप तो अच्छे से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। मुक्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित तो आपके सामने ये रही। इसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मुहावरा है, पहला है काला अक्षर भैंस बराबर, दूसरा है आंखों का तारा होना। तो ये आपके सामने है उनके प्रयोग। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में है राजभाषा की विशेषता लिखिए। तो आपके सामने रही विशेषता, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। इसके बाद में 15 का अथवा, तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर ये 16, यहाँ से भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं बतानी है, उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो पहले है भवानी प्रसाद, तो उनका जीवन परिचय हालांकि नहीं पूछा जाता है, यहाँ से हमारा उत्तर सही साठ शुरू होता है। रचनाएं भाव पक्ष, ये है कला पक्ष और इसके बाद में साहित्य में स्थान। फिर ये दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर स्टार्ट होता है। उनकी रचनाएं भाव पक्ष, ये है कला पक्ष, इसके बाद में है साहित्य में स्थान। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। यह लेखक, उनकी आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान।
तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। यहाँ से हमारा मेन उत्तर शुरू होता है उनकी रचनाओं से। महादेवी वर्मा जी का, चलिए उनकी शैली ने साहित्य में स्थान। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 18। कौन सा है? 19वां। ये देखिए, इसमें आप देख लीजिए अपठित गद्यांश है ये। इसके बाद में ये यहाँ से आप अपठित गद्यांश का स्क्रीनशॉट लो और पहचान करिएगा। क्वेश्चन आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे। ये केवल यहाँ पर ये आंसर है, उनके भावार्थ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 20। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले। व्याख्या कौन सी है? आप पहचान सकते हैं कौन सी पर है, क्योंकि आपकी बुक में है ये, और ये अथवा वाली है। देखिए यहाँ पे ये अधूरी है, तो ये है उसका पहले का आंसर। तो स्क्रीनशॉट ला आप यहाँ से। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 वाली है। चलिए पहला हो गया, पहला 19 20 वाली बता दी। पीडीएफ में इधर उधर हो गई थोड़ा सा पेज हमारा। क्वेश्चन नंबर है 21, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 22, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना आचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो ये है आवेदन पत्र। इसके बाद में इसका अथवा इसमें है, पिताजी को पत्र लिखते समय लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई हो। तो ये आपके सामने। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपका अधूरा रह गया था, प्रेमचंद जी का। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें।